Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I'm Alifnan Khan and today we will discuss about the monosaccharides. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. मोनोसेक्राइड्स बिकॉज हम पिछले लेक्चर्स में कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लाइकोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फर्दर क्लासीफाई किए जाते हैं टू थ्री क्लासेस मोनोसेक्राइड्स ओलिगोसेक्राइड्स एंड देन पॉलीसेक्राइड्स। सो आज जो है हम इसकी पहली क्लास जो है वो स्टडी करेंगे दैट इज़ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड द सिंपलेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोसेक्राइड जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट होते हैं। And next are either aldehyde or ketones with two or the more hydroxyl groups कि ये या तो aldehyde होंगे या ketones होंगे जिनमें दो या दो से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें 6 कार्बन मोनोसेक्राइड्स की, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दैट हैव 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नेक्स्ट many of the carbon atom to which the hydroxyl groups are attached are called the chiral centers के बहुत ज़्यादा कार्बन एटम जिनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे वो chiral centers बन जाते हैं और यही chiral center which give rise to many sugar stereoisomers that are found in nature। और ये जो स्टीरियोआइसोमेरिज्म है शुगर में ये बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है बिकॉज जो इंजाइम शुगर पे एक्ट कर रहे होते हैं वो स्ट्रिक्टली स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। Next, these are the properties of the monosaccharide. First one, colorless and crystalline solids कि ये colorless हैं और crystalline solids हैं। Second, freely soluble हैं in the water but insoluble in non-polar solvents कि water में तो freely soluble हैं लेकिन non-polar solvents में insoluble हैं। Next, most have a sweet taste और ज़्यादातर जो monosaccharides हैं उनका जो taste है वो sweet होता है, मीठा होता है। नेक्स्ट अब अगर इनकी बैकबोन्स की बात करें कि जो इनमें बैकबोन प्रेजेंट है, बैकबोन ऑफ द कॉमन मोनोसेक्राइड्स आर द अनब्रांच्ड कार्बन चेन्स कि अनब्रांच्ड जो है वो कार्बन चेन होती है। लाइक दीज आर द स्ट्रक्चर्स जहाँ पे ये जो है ऑब्वियसली जाहिर है कि यहाँ पे बैकबोन जो है वो अनब्रांच्ड कार्बन चेन है। अब इसमें इसके अलावा अगर बात करें कि इन विच ऑल द कार्बन एटम आर लिंक बाय द सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड के साथ जो है वो कार्बन एटम लिंक है और इसी ओपन चेन फॉर्म में एक कार्बन एटम जो है वो डबल बॉन्ड होती है ऑक्सीजन के साथ और बाकी जो है वो कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करें कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप क्योंकि एक कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के जो कार्बोनाइल ग्रुप बनाया हुआ है, अगर यही कार्बोनाइल ग्रुप इज़ एट एंड द एंड ऑफ द कार्बन चेन, अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो कार्बन चेन के बिल्कुल एंड पे होगा तो ये शुगर या मोनोसेक्राइड जो है वो अल्डोज होगा। ये दो फैमिलीज़ है मोनोसेक्राइड की, अल्डोजेस एंड कीटोजेस। और अब इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो इज़ एट एनी अदर पोजीशन कि अगर किसी और पोजीशन पे होगा तो वो शुगर या वो मोनोसेक्राइड जो है वो कीटोज हो जाएगी। ये यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर में भी शो किया गया है कि ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो एट द एंड पे है और यहाँ पे सेंटर में है कि ये मतलब किसी और पोजीशन पे है। नेक्स्ट, द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स आर द 2-3 कार्बन 1-2-3 एंड 1-2-3 कि ये 2-3 कार्बन ट्राइओजेस हैं जो कि सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ अ ग्लिसरल्डिहाइड दैट इज़ एन अल्डो ट्राइओज डी ग्लिसरल्डिहाइड जो कि अल्डो ट्राइओज है। अल्डो क्यों है क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप या कार्बोनाइल जो है वो इसको ज़्यादा स्पेसिफिक कर लें, कार्बोनाइल ग्रुप जो है अगर एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन होगा तो वो अल्डोज होगी। अब ट्राइओज क्यों है क्योंकि 3 कार्बन है। अब यहाँ पे ये कीटो क्यों है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप किसी और पोजीशन पे होगा देन वो कीटोज होगी। अब ट्राइओज क्यों है क्योंकि 3 कार्बन है। नेक्स्ट, अब अगर बात करें कि मोनोसेक्राइड्स में 4 कार्बन भी हो सकते हैं, 5B 6B 7B इस तरह सो ऑन, तो फिर उनको हम टेट्रोजेस पेंटोजेस हेक्सोजेस या हेप्टोजेस कहेंगे। लेकिन ये बात तो थी कि जस्ट कार्बन एटम्स के लिहाज से। अब अगर कार्बन एटम के अलावा हम बात करें कि अल्डोजेस और कीटोजेस भी होंगे ऑफ ईच ऑफ दीज चेन लेंथ जिसमें हम अल्डो टेट्रोजेस कीटो टेट्रोजेस अल्डो पेंटोजेस और इस तरह ये सो ऑन।
अब अगर बात करें हेक्सोजेस की, विच इंक्लूड द अल्डोहेक्सोज दैट इज़ द डी ग्लूकोज एंड द कीटोहेक्सोज दैट इज़ डी फ्रुक्टोज आर द मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड्स इन नेचर, कि ये भी नेचर में बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स भी हैं फोटोसिंथेसिस के, और इसके अलावा दीज आर द की इंटरमीडिएट्स इन द सेंट्रल एनर्जी यील्डिंग रिएक्शंस सीक्वेंसेस, जो कि ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। और इनकी स्ट्रक्चर्स में अगर हम देखें, डी ग्लूकोज एंड अल्डो हेक्सोज, अल्डो क्यों है क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप एट द एंड पे है और ये 6 कार्बन है इसलिए हेक्सोज है, और डी फ्रक्टोज कीटो है क्योंकि अल्डिहाइडिक ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो इज़ एट एनी अदर पोजीशन, और हेक्सोज क्यों है क्योंकि 6 कार्बन है। Next, the aldopentoses, D-ribose and the 2-deoxy-D-ribose are the components of the nucleotides and nucleic acids। कि अब अगर इसके अलावा एक और जो है वो